ऐसा क्या रीजन है जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इंडिया से आगे है वॉलीबॉल में? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी छोटी कंट्रीज इंडिया से बहुत आगे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग है 60 और पाकिस्तान की है 45। सोचिए, अभी तकरीबन 15 का फर्क है, और इस 15 अंकों को भेदने में हमें बहुत टाइम लगेगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि क्रिकेट हमारे देश में अदर स्पोर्ट्स को ऐसे निगल रहा है जैसे कि पाइथन किसी अपने खाने को निगलता है। आप माने या ना माने, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इंडियंस क्रिकेट के अलावा किसी स्पोर्ट्स को ऐसे लेते हैं जिससे वो टाइम पास हो, और क्रिकेट को पूरा इमोशन के तौर पर ले रहे हैं। देखिए, क्रिकेट हमारे देश में अच्छा करता है, हमको खुशी होनी चाहिए। क्रिकेट हमारे देश में अच्छा करते रहे, इसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ क्रिकेट ही, उसके अलावा कोई अदर स्पोर्ट्स नहीं है? वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है। हॉकी में तो इंडिया कुछ हद तक अच्छा कर ही जाती है, लेकिन फिर भी उसमें भी पीछे है। देखिए, क्या ऐसा रीजन रहा तो इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी? शायद नहीं। देखिए, जो हिसाब से अभी चाहे हम FIVB रैंकिंग में देखें या फिर फुटबॉल में देखें, तो हर एक चीज में इंडिया बहुत पीछे है। सिर्फ क्रिकेट को अगर एक बार काउंटिंग करें तो क्रिकेट में इंडिया हर एक टीम को डोमिनेट करती है, और वहीं फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर एक चीज में इंडिया अदर कंट्रीज से बहुत पीछे है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, अगर वॉलीबॉल की मैं बात करूं तो तीन ऐसे कारण हुए हैं इस कंट्री में जो वॉलीबॉल के इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख दिए हैं। सबसे बड़ा कारण अगर कुछ है ना, तो वो है 1983 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का, जो इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनसी में जीता था। उस टाइम पर उन 10 सालों के बीच में इंडिया बहुत अच्छा कर रही थी वॉलीबॉल में। उस टाइम पर टीम के कैप्टन थे अब्दुल बासित सिद्दीकी, एक गजब के खिलाड़ी जो मिडिल ब्लॉकर के तौर पर खेलते थे, और उनका ब्लॉक तो दो ब्लॉकर के बराबर काम करता था। और उसी टाइम पर इन्हीं के साथ खेलते थे इनकी टीम के एक बहुमूल्य खिलाड़ी जिनका नाम था जिमी जॉर्ज, कैप्टन ऑफ इंडियन वॉलीबॉल और फादर ऑफ इंडियन वॉलीबॉल, जिन्हें इंडियन वॉलीबॉल का फादर माना जाता है। लेकिन आज समय ऐसा है कि ना तो हम जिमी जॉर्ज के बारे में जानते हैं, ना तो हम अब्दुल बासित सिद्दीकी के बारे में जानते हैं, जिन्हें वॉलीबॉल में कैप्टन कूल के नाम से जाना गया है। और देखिए, रीजन ये है कि उस टाइम पहली घटना घटी कि इंडिया ने 1983 में अपना क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, और कपिल देव की कैप्टनसी में जीता। इससे थोड़ा सा इंडिया में क्रिकेट का जो माहौल था वो थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि ये एक असंभव वाली बात ही थी उस टाइम पर वेस्ट इंडीज को हराना, लेकिन जो भी हुआ इंडिया के हित में बहुत अच्छा हुआ। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन ये था कि जिमी जॉर्ज, जो इंडिया से इटली गए, वहां पर खेलना स्टार्ट किया किसी फेडरेशन से, और एक टाइम ऐसा आया कि जिमी जॉर्ज ने अपनी अ, एक पीक पर चल रहे थे। इटली में जिमी जॉर्ज के नारे लगा करते थे, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। जिमी जॉर्ज कार एक्सीडेंट में अ, इस दुनिया से दूर चले जाते हैं, और उसके बाद इंडिया में वॉलीबॉल का जो क्रेज था धीरे धीरे घटता चला जाता है। फिर वहीं कुछ ही टाइम बाद जब इंडिया ने जापान को हराया 1986 में अब्दुल बासित सिद्दीकी की कैप्टनसी में, तब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस खुद कैप्टन ने और जिमी जॉर्ज, फादर ऑफ इंडियन वॉलीबॉल, ने दिया था। लेकिन उसके बाद 1989 में अब्दुल बासित सिद्दीकी को अर्जुना अवार्ड में मिला, लेकिन खुदा को तो फिर वही अलग ही मंजूर था। 1991 में अब्दुल बासित सिद्दीकी भी अपने कैप्टन, अपने दोस्त, अपने मित्र, ठीक जिमी जॉर्ज की तरह इनकी भी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और वहीं से इन 10 सालों में इंडिया में वॉलीबॉल का जो क्रेज था घटता चला गया, और उसके बाद वॉलीबॉल में जैसे ही घटा, क्रिकेट में वैसे ही बढ़ा, क्योंकि इधर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, इधर इंडिया क्रिकेट में अच्छा करना चाहिए। और उसके बाद जहां इधर 2000 हमने पार किया, फिर MS धोनी का डेब्यू हुआ, 2007 में वर्ल्ड कप जीता, 2011 में जीता, 13 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऐसे करके जैसे जैसे क्रिकेट में इंडिया अच्छा करता गई, वैसे वैसे वॉलीबॉल और अदर स्पोर्ट्स में इंडिया पीछे होती गई। अब यही रीजन है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि क्रिकेट इंडिया में अदर स्पोर्ट को खा जा रहा है, निगल जा रहा है, जैसे पाइथन। हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है आपको इस वीडियो से पता ही चल रहा होगा। ये जो बातें हैं, शायद ही कॉम्बिनेशन में कोई बात इतनी करता होगा कि क्यों इंडिया पहले ऐसा था फिर ऐसे हुआ। और अगर इसी में अगर हम फुटबॉल को भी इंक्लूड करें तो 2000 सॉरी 1950 की बात है, जब वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप होना था,
ब्राज़ील में, जिसमें सिर्फ़ 16 टीमें ही पार्टिसिपेट करनी थी और उसमें इंडिया की जिस ग्रुप में थी इसमें टोटल 4 टीमें थी। फ़िलीपींस थी, अ, बर्मा थी, इंडोनेशिया और इंडिया, ये 4 टीमें थी। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इन तीनों टीमों ने अपना नाम पीछे लिया। इंडिया हो गई ऑलरेडी क्वालीफाई, लेकिन फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि फेडरेशन ने एक गलत कदम उठाया और फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया पहुंच ही नहीं पाई। और वहीं से रीजन ये हुआ कि फिर इंडिया फुटबॉल में भी पीछे होती चली गई। देखिए, मैं आपको साफ ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स में कोई भी टीम, चाहे इंडिया हो, अदर कंट्रीज़ हो, अगर अच्छा नहीं करे, तो वहाँ के ऑडियंस की भी ज़िम्मेदारी है कि हम मिल कर के सपोर्ट करें और आवाज़ उठाएँ हर एक स्पोर्ट्स के लिए, ताकि इंडिया ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स ला। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम क्रिकेट को सपोर्ट देते हैं, ऐसे हम वॉलीबॉल को भी, अदर स्पोर्ट को भी, फुटबॉल को भी सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए।